हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर 2026 में एसएससी का आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए आपको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, अभी तक आपने किसी का बैच भी ले लिया या नहीं भी लिया है, आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, मैथ के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको मैथ के लिए बेस्ट रिसोर्स बताने वाला हूँ, अपडेटेड रिसोर्स बताने वाला हूँ। आपको कोई भी बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी में मैथ में एक क्वेश्चन भी अगर आपका गलत हो जाए तो मुझे आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट कर देना, जो आपका मन करे वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बेस्ट रिसोर्स बताऊंगा, कंप्लीट रिसोर्स बताऊंगा, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड होंगी। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका एग्जाम से आउट नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े आप चाहे बैच में हो, चाहे आप यूट्यूब पर हो, कहीं भी कोई भी बैच अपना कंप्लीट नहीं कर सकते। पढ़ना पड़ेगा। और मैथ का नाम है बिल्कुल प्रैक्टिस, मैथ बराबर प्रैक्टिस। आप कोई भी बैच भी ले लोगे लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब आपका मैथ में स्कोर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा मैथ आपका यूट्यूब से कवर करा दूंगा और बहुत ही कम टाइम में। जो बच्चा बैच लेगा वो 6 महीने में तो अपना बैच कंप्लीट करेगा, और 6 महीने से पहले हमारा सीजीएल का एग्जाम है, हमारा मई में हमारा एग्जाम है, तो हम बस बैच ही कंप्लीट करते रह जाएंगे, हम एग्जाम को टारगेट नहीं कर पाएंगे और ना ही हम मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। और मैथ का नाम है प्रैक्टिस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आपको लास्ट में सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको लगे कि यूजफुल वीडियो है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है मुझसे, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई पीडीएफ या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में मुझे कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई आ जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले छोटी सी बातें समझ लेते हैं। मैथ क्या है मेरे भाई? मैथ होता है, जैसे मान लो आपने बैच ले लिया, किसी का बैच होगा 6 महीने में कंप्लीट, क्योंकि 6 महीने में, और हमारे पास 6 महीने है भी नहीं, हमारा सीजीएल का एग्जाम भी होगा तो मई में होगा, हमारे पास आप मान के चलिए 4 महीने के आसपास, या आप मान के चलिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं तो 140 से 150 दिन। ठीक है, 5 महीने के आसपास मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास समय है नहीं। तो 6 महीने में तो आपका बैच ही कंप्लीट होगा। अगर आप बैच लोगे, पहली बात तो आपको बैच लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एसएससी में मैथ इस टाइम लुल लेवल का आ रहा है एकदम। मैं बता रहा हूँ ना, अपने भाई पे भरोसा करो, जैसे मैं कहूँ ऐसे पढ़ना। हम अपनी मेंटरशिप में भी यहीं से प्रोवाइड करा रहे हैं सारी वीडियो, और आप देखना बच्चे वहाँ से प्रो बन के निकलेंगे। और वो खुद रिव्यू देते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, उनके मैथ में जब मॉक लगवाते हैं वीकली, उनसे उनका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ठीक है, तो आप 6 महीने में बैच कंप्लीट करोगे तो प्रैक्टिस कब करोगे? और वैसे भी टीचर क्या करते हैं, मोटे मोटे नोट्स बनवा देते हैं, एक एक चैप्टर में 500-500 क्वेश्चन, तो उनको प्रैक्टिस करना मतलब बहुत मुश्किल है। 500-500 क्वेश्चन तो कंप्लीट, समझ रहे हो, पूरे मैथ में मेरे हिसाब से 10,000 क्वेश्चन बैठ जाएंगे, तो उनका रिविजन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको यूट्यूब से बताऊंगा, लेकिन आपको पूरी ईमानदारी से, अगर आप सीरियस हैं और आपको लग रहा है कि किसी भी हालत में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप यूट्यूब से पढ़ के बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि एसएससी में मैथ बिल्कुल लुल लेवल का आ रहा है। आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और एक क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाए मैथ में तो आप जो मन करे वो मुझे कमेंट कर देना। क्योंकि मैथ में मैं इसलिए श्योरिटी से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैथ में पूरे के पूरे बटे में से बटे नंबर लाना बहुत आसान है इस टाइम, जो जैसा मैथ एसएससी पूछ रही है। ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा बैच है जो टीचर कराते हैं ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा, ना ज्योमेट्री से कुछ ऐसा आ रहा है, ना मेंसुरेशन से कुछ ऐसा पूछा जा रहा है, समझ रहे हो, अपना एडवांस है ना, अर्थमेटिक्स से बहुत ज़्यादा टफ पूछा ही नहीं जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल लिख के लाया हूँ, और ये आपको जो क्लास भी हैं, इनकी पीडीएफ भी है, सारी की सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मिलेंगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं इंग्लिश से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित, जीएस से या कैलकुलेशन या मैथ, सारी की सारी पीडीएफ में टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराता हूँ, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। तो एक शुरू करते हैं। एक चैनल है यूट्यूब पर, आपको जाना है अभिषेक ओझा मैथ्स, आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, अभिषेक ओझा मैथ्स, जो इस टाइम मुझे लगता है बहुत बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि जिंदा मैथ पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं। तो उनका क्या है, उन्होंने उनका एक यूट्यूब पर फाउंडेशन बैच करके है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। उनका मेरे हिसाब से ये कंप्लीट जो बैच बैठता है 60 घंटे के आसपास का बैठता है। तो आपको क्या करना है, ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक एक क्लास का अपने हाथ से लिख के उसका आपको अपना नोट्स बनाना है पूरा अपने तरीके से, जो क्वेश्चन लिखना उनका फिर सॉल्यूशन लिखना। एक रजिस्टर खरीद लेना, उस पर लिखना 2026 मैथ, और उसको रिवीजन मल्टीपल टाइम करना है। और मैं उतना ही कंटेंट बता रहा हूँ आपको, ताकि आप 10 बार रिवीजन कर सके। आपने सुना है ना कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, वो बेटर है, 10 बुक को एक बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो। तो ये अभिषेक ओझा मैथ्स करके यूट्यूब चैनल है, उन्होंने लगभग
इनकी क्लास, इनका जो कोर्स पूरा है ये 60 घंटे के आसपास है। इन्होंने सारा का सारा अर्थमेटिक एडवांस इसमें करा रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक रजिस्टर लाना है, एक एक क्वेश्चन लिखना है, अपने नोट्स बनाना है हाथ से लिख के, पेन से, ठीक, पेन से लिखना है और उसका सॉल्यूशन भी लिखना है जैसे वो बताएंगे, पूरा का पूरा प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे तो अभिषेक ओझा सर का मैथ समझ में आता नहीं है, मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है। तो दूसरा एक ऑप्शन है, आदित्य रंजन सर को आप सभी जानते हैं। आदित्य रंजन सर ने क्या करा रखा, वो बहुत ज़्यादा फेमस है उनकी क्लास, 45 दिन 45 मैराथन, 45 दिन 45 मैराथन। तो आपको क्या करना है, 45 मैराथन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन 45 मैराथन में मुझे लगता है जो एसएससी के हिसाब से यूजफुल है, जितना भी एसएससी पूछता है उससे बाहर मुझे लगता है ना पूछता है नहीं। पिछले 5 सालों का तो ट्रेंड यही रहा है। और जो पैटर्न है, मैथ बिल्कुल लो लेवल का आ रहा है, कुछ हाई लेवल का पूछा नहीं जा रहा है। मतलब बच्चे ऐसे भी आते हैं, 1-1, 2-2 महीने मैथ पढ़ते हैं और वो 45, 42, 47 स्कोर आराम से कर लेते हैं, ठीक है। वो 2021 तक मैथ था, जो 2022 तक जो बच्चों को लगता था बहुत ज़्यादा टफ, मेंस में 100 क्वेश्चन आते थे, 200 नंबर का मैथ्स होता था मेंस में। तो और वो मैथ भी पूरा हाई लेवल का एडवांस अर्थमेटिक ठीक ठाक मैथ पूछता था। तब टीचर को मतलब तब देखा जाता था कि टीचर में कितना दम है, कौन क्या है। अब तो मैथ ही ऐसा आ नहीं रहा है कुछ भी। आपने मेंस का पेपर भी उठा के देख लो, आप प्री का भी उठा के देख लो, ऐसा होता है कि उससे ज़्यादा ठीक ठाक तो CHSL MTS में पूछ लेता है, CGL से ज़्यादा। तो ठीक है, अगर आप अभिषेक ओझा सर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको आदित्य रंजन सर की 45 दिन 45 मैराथन में उन्होंने कंप्लीट मैथ करा रखा है। रजिस्टर लेना है, एक पेन लेना है, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, एक क्वेश्चन नंबर बन डालो, क्वेश्चन लिखो, फिर उसका सॉल्यूशन। मुश्किल से मुझे लग रहा है इन 45 मैराथन को आप बहुत ज़्यादा अगर एक दिन में एक भी करोगे तब भी आप मतलब 40-45 दिन में आराम से कर लोगे। 45 दिन तो कर ही लोगे, 40-45 दिन में आप कर लोगे। कभी कभी आपका 2 लेने का भी मूड होगा, कोई क्लास छोटी भी होती तो आप 2 भी लोगे, ठीक है। तो 40 से 45 दिन में इस क्लास को भी आप आराम से ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप अभिषेक ओझा सर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप 45 मैराथन देख सकते हो, इनका प्रॉपर अपना नोट्स बना सकते हो। और मैं भाई कंफर्म कह रहा हूँ एकदम, इनका नोट्स बनाना और उसका 4-5 बार रिवीजन करना और फिर मॉक लगाना, उसके बाद क्वेश्चन गलत हो मुझे कमेंट कर देना कि भाई आप तो ऐसे ही बता रहे थे, हमारे तो अब भी मैथ में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि तब हो सकता है आप किसी का बैच लोगे, उसका नोट्स बनाओगे, बैच में बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे लेकिन उसका आप रिविजन नहीं कर पाओगे, फिर भी आप ऐसे ही भागे फिरोगे कि किसी के ऐसा मिल जाए कि एक चैप्टर की बेस्ट क्वेश्चन करा दे ताकि मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझ रहे हो, ठीक है। तो दोनों में से जो टीचर आपको ठीक लगे उनकी आप प्रॉपर अपना नोट्स बनाना अपने हाथ से, ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ में आए और उसे एकदम रट डालना, पानी में घोल के पी जाना उस नोट्स को। और उसके बाद मैथ में एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए मुझे कमेंट कर देना, ठीक। ये वो बन गया हमारा नोट्स, प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमें क्वेश्चन को थोड़ा देखने का, सोचने का नज़रिया चेंज करना होता है। जैसे कोई क्वेश्चन आया सामने तो हमें उसको देखना होता है कि हमारा मॉक में क्वेश्चन आएगा, पेपर में आएगा, हमें इसको करना कैसे है। हो सकता है कोई टीचर बेस्ट भी करा रहा हो और इसका छोटा सॉल्यूशन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें प्रैक्टिस बैच देखने होते हैं। जो इस टाइम हो सकता है तुम उन बच्चे उनको कम भी जानते हैं लेकिन जानते भी हैं, पवन राव सर बहुत बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं। मैंने 2021 में उन्हीं से मैथ पढ़ा था, पवन राव सर से, बहुत ही बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं, ट्रिक नाम की चिड़िया सब उड़ा देते हैं, ठीक है। तो मैं उनकी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने 18 सेट करा रखे हैं। जैसे 2024 में CGL में या उससे पहले जो बेस्ट क्वेश्चन है उनके सेट ले रखे हैं। तो उनको सोचने का, क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्या इसमें अप्रोच लेनी है, क्या ट्रिक लगानी है, सारी चीज़ उन्होंने बता रखी हैं। तो आपको उसका नोट्स नहीं बनाना है, आपको वो 18 सेट देख लेने हैं बस। जैसे आपको फ़ोन लिया, जैसे आपको सोने का मन हो रहा है उसी मतलब लेट रहे हो आप, तो लीड लगाई और वो देख लिया, बस वो आपको एब्जॉर्ब करनी है चीज़ें कि ये कैसा तरीका लगा रहे हैं, कैसे सोल्व करने। मॉक में आपको वही अप्लाई करना है कि जो मेरा लग रहा है वो बेस्ट है या सर ये बेस्ट करा रहे हैं। जो टीचर जो कराता है ना वो थोड़ा सा तरीका हमें सोचना होता है, वो चीज़ें हमें देखनी होती है, एब्जॉर्ब करनी होती हैं। समझ रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके फिर दिमाग में क्या होगा, अपने आप ही चीज़ें क्लिक करनी स्टार्ट हो जाएंगी, सर ने यार ऐसा कराया था क्वेश्चन तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। समझ रहे हो, बाकी आपका नोट्स तैयार है, 10 बार उसका आपको रिविजन करना है,
ठीक। अगर मान लो कुछ बच्चे कर आप कहेंगे सर मैं तो पवन राव सर का मुझे वो सेट समझ में नहीं आ रहा, तो एक दूसरा चैनल है फिर मैथ्स मानिया करके, मैथ्स मानिया करके एक चैनल है। बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल उनको प्यार दे रहे हैं, अभिषेक सर पढ़ाते हैं, मेरे जैसे कम उम्र के ही लड़के से हैं, समझ रहे हो। तो कंटेंट में दम होना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट को मतलब होता है कंटेंट से। अगर किसी के कंटेंट में दम है तो बच्चे भाई अपने आप ही जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक जिंदा उदाहरण है वो भी इस चीज़ का कि किसके कंटेंट में कितना दम है। बच्चे बहुत कम समय में उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। तो आपको मैथ मानिया चैनल पर जाना, उन्होंने क्या कर रखा है, एक क्विक रिवीजन के नाम से एक प्लेलिस्ट है उनकी, डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक है वो क्विक रिवीजन की एक प्लेलिस्ट है, उसमें 13 क्लासेस उन्होंने डाल रखी हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे SCM, LCM, ये सारे के सारे उन्होंने क्या कर रखा है, क्विक रिवीजन करा रखा है इनका। तो आपको इसका नोट्स नहीं बनाना, आपको बस ये मतलब आपको पवन राव सर से प्रैक्टिस नहीं करनी है तो दूसरे टीचर से इनसे आप कर सकते हैं मैथ्स मानिया पे जाकर। बल्कि इन्होंने रीजनिंग में भी इनकी कुछ क्लास रिकमेंड करूँगा, बहुत बढ़िया रीजनिंग में भी तरीका बता रखा है इन्होंने। तो आपको क्या करना है, मैथ्स मानिया चैनल पर जाना है, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये क्लास की जो प्लेलिस्ट है इनका लिंक आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, तो इन्होंने क्विक रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट है इनकी पूरी, जैसा आपने परसेंटेज खोला तो परसेंटेज का वो आपको प्रैक्टिस का नोट्स नहीं बनाना, जो ये तरीके से सोल्व करते हैं, बताते हुए रहते हैं कि आपको मॉक में ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है, ये अप्रोच लेनी है, ये ट्रिक यहाँ पे लग सकती है। तो जब हम चीज़ों को देखते हैं ना, तो फिर जब हम मॉक लगाते हैं तो वही हम अप्लाई करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाई। बस मैं ये आपका नोट्स में ना फ़ोन लो, लीड लगाई, आप देख रहे हो सर कैसे बता रहे हैं, कैसे नहीं, क्या तरीका है, क्या मतलब ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मुझे यही बताना था मैथ में। कैलकुलेशन के लिए मैंने पहले वीडियो बना दी, उसे आप जाके देख सकते हैं। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। अभिषेक ओझा सर साहब को मैथ पढ़ना है, अगर वो उनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं, उन्होंने 60 घंटे के आसपास कंप्लीट मैथ है उनका, फाउंडेशन कंप्लीट बैच है वो, ठीक। उनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको आदित्य रंजन के 45 दिन 45 मैराथन देख लेनी है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका अपना प्रॉपर नोट्स बना लेना है, ठीक। उसका आपने नोट्स बना लिया, और फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए पवन राव सर का जो मैंने बताया आपको, उन्होंने 18 क्लास डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो आपको सेट प्रैक्टिस कर लें, बस चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। अगर उनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैथ मानिया चैनल पर आपको जाना है, उन्होंने क्विक रिवीजन करके प्लेलिस्ट है उनकी, वो सारी की सारी क्लास आपको देखनी है, क्या अप्रोच वो ले रहे हैं, किस ट्रिक्स है, क्या तरीके सोल्व करने, ये चीज़ हमें देखनी, ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है बस। तो मैथ में ये बतानी थी मुझे, और मैं काफ़ी भरोसे से मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इतना काम कर लेते हो तो मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, चाहे आपके सारे सब्जेक्ट में दिक्कत हो। अगर उसके बाद दिक्कत रह जाए, पहले तो आपको पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से पढ़ना, क्योंकि मैंने भी तैयारी करी है, अब भी मैं पढ़ता ही हूँ, तो मुझे भी पता है कि बच्चे बैच ले के भी PY के क्वेश्चन की सीरीज ही फॉलो करते हैं, बैच लेते हैं, फिर भी क्या करते हैं कि कोई ऐसा नोट्स देखते हैं जिसमें कम टाइम में अच्छे से 2-3 बार रिविजन हो जाए, बैच लेने के बाद भी। मैं मुखर्जी नगर भी रहता हूँ तो मैं भी बच्चों को देखता हूँ, ठीक है। तो इतना करने के बाद कन्फर्मली एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा, और खुद आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में, खुद फील करोगे कि आपके मॉक में नंबर नहीं गिरेंगे, पूरे के पूरे नंबर आप ला भी सकते हो, और मैथ जब आप मॉक लगाओगे तो उसमें भी पूरे के पूरे स्कोर ही करोगे। लेकिन पहले आपको 1.5-2 महीने फोकस्ड नोट्स बनाना है, ये पढ़ना है, इसका रिवीजन करना है, ठीक है। अभी देखना मत बहुत ज़्यादा है मॉक की तरफ, या उसके मॉक लगाना है, वीकली लगाना है आपको, ठीक है। पहले आपको पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से जो बता रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप सारी वीडियो ऐसी देखना चाहते हैं। आपके किसी भी तरीके से अगर मैं हेल्प पहुंचा रहा हूं, और बाकी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में, कोई PDF या कुछ भी, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी किस टॉपिक पर अगली वीडियो बनानी है वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।